हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्केचअप बेसिक ट्यूटोरियल पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने जो पार्ट 1 में किया था वो हमने लार्ज टूल सेट कवर किया था, जो आपके लेफ़्ट साइड पोर्शन में आपको दिखेगा। इसमें हमने सारे टूल्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे। आज हम देखते हैं राइट साइड में जो आपकी मेनली होती है डिफ़ॉल्ट ट्रे, इसके अंदर जो आपके टूल्स आते हैं वो आप कैसे करेंगे। सो आगे चलते हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज दीपांशु एंड लेट्स गेट टू वर्क। तो यही फाइल में हमने लास्ट टाइम ये काफ़ी टूल से हमने कुछ ये बनाना सीखा था। तो इसमें डिफ़ॉल्ट ट्रे पर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो लास्ट टाइम मैंने नहीं बताई थी। अगर आप मॉडल इन्फो में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको प्रिसीजन और लेंथ स्नैपिंग मिलेगा। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, प्रिसीजन अगर जैसे आपका ये है, अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप यहाँ पर आप लेंथ देखेंगे राइट साइड, बॉटम राइट साइड में। तो आप अगर कुछ डाल रहे हैं 3 इंच बाय समथिंग 1 बाय दिस एंड 19 बाय 16 इंच ऐसे समथिंग आ रहा है। और अगर मैं अब इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ हाफ इंच, तो क्या होगा आप देख सकते हैं हाफ इंच में स्नैप कर रहा है। तो अगर आपको कोई एक डिफ़ाइंड लाइक आपको ग्रिड पैटर्न में काम करना है, या फिर एक डिफ़ाइंड है कि नहीं आपकी जो यूनिट्स रहेंगी वो 1.5 या 3 या 3.5 इसमें रहेंगी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिसीजन्स को सेट कर सकते हैं। अब मैं अगर ड्रॉ करूँगा तो ये डायरेक्ट 4 इंच, 4.5 इंच, 5.5 इस पर ही लाइन ड्रॉ करेगा। आपको जितना प्रिसीजन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ये सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ट्रे में आप देखेंगे एंटिटी इन्फो। लाइक आपको कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी आपने सेलेक्ट किया है, आपको उसकी लेयर्स चेक करनी है, एरिया चेक करना है, उसमें मटेरियल क्या दिया हुआ है वो चेक करना है, तो उसके लिए आप ये एंटिटी इन्फो का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं ये सर्कल सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर इसका एरिया भी आ जाएगा और लेयर भी आ जाएगी। और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 बॉक्सेस और बने हुए हैं। इनका क्या मतलब है, इनको मैं सेलेक्ट करूँगा तो मैं इनके अलग अलग 2 फेसेस पर कलर दे सकता हूँ। अगर मैं इसके सेकंड फेस पर अब कलर सेलेक्ट करूँगा तो ये हो जाएगा, नीचे वाले पर ये वाला सेलेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसके मटेरियल भी दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ तो ग्रुप सेलेक्ट करने में फिर से आप इसकी लेयर देख सकते हैं, टाइप देख सकते हैं। टाइप में क्या होता है, आप क्लिक करेंगे तो ये क्लासिफिकेशन ये बॉक्स खोल के दे देगा। इसमें आपको अगर इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये स्केचअप की क्लासिफिकेशन के अंदर ये फ़ाइल आपको मिलेगी। इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, देन इसको ओके क्रॉस कर देंगे यहाँ से। देन आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया है आपका जो भी नाम था इसका IFC 2x3। इसमें आप देखेंगे अलग अलग नाम से बीम, बिल्डिंग, कर्टेन वॉल, डोर, फ्लोरिंग, आर्किटेक्चरल जो फीचर्स होते हैं उनके नाम आ जाएंगे। तो आप उन नाम में भी इनको डाल सकते हैं। लाइक मैं इसको IFC बिल्डिंग में डालना चाहता हूँ तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका टाइप IFC बिल्डिंग दिखेगा। तो एक तरह से आपको ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए ये सब दिया है और उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कि हाँ ये चीज़ क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर आप देखेंगे ये कोई भी टेक्स्ट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे डायमेंशन मैंने सेलेक्ट की है, तो इसका आप यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, लेयर्स भी चेंज कर सकते हैं एंड कलर भी। कलर मान लो मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके, देन डिसलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। फिर से मैं इसको यहाँ से एडिट करूँगा, एडिट करके यहाँ से मैं इसका कोई भी कलर ले सकता हूँ। ये कलर ले लिया, ओके ओके, देन आप देख सकते हैं ये हमारा कलर चेंज हो गया। तो कभी भी आपको डायमेंशन का कलर चेंज करना होता है, आप सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, ये ब्लू से हाईलाइट हो जाएगा। देन आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। अब एक और चीज़ इसमें मैं आपको बताता हूँ, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। कंपोनेंट क्या होता है, आप मान लो कि आपने ये पूरा सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने ट्रिपल क्लिक किया, इसको मैंने राइट क्लिक करके मेक कंपोनेंट किया, ओके। तो आप यहाँ पर कुछ भी नाम डाल के और क्रिएट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं एंटिटी इन्फो में यहाँ पर आपको इस कंपोनेंट का नाम यहाँ पर भी शो करेगा डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, सर्कुलर एंटर कर दिया, जैसे टाइप डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर से आप इसमें जाके मैंने लाइक इसमें IFC फाइल टाइप डिफ़ाइन कर दिया इसका, और
मैं अब इसको अगर कॉपी करूँगा, कॉपी करने के लिए या तो आप Ctrl+C और Ctrl+V करते हैं। मैं यहाँ पर मूव टूल लूँगा एम से मूव टूल लिया और मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया एक बार, तो ये कॉपी बन जाती है उसकी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो अब ये इसकी कॉपी बन गई है। अगर अब मैं इसके ग्रुप के अंदर जाऊँगा, डबल क्लिक करूँगा, ग्रुप नहीं सॉरी ये कंपोनेंट है। अब मैं इसके अंदर गया हूँ तो मैं कोई भी सरफेस सेलेक्ट करूँगा तो ये पहले वाले में भी सेलेक्ट होगा, क्योंकि मैंने कंपोनेंट बनाया है। कंपोनेंट का यही फ़ायदा होता है, ये कॉपी करता है, जो भी आप इसमें चेंजेस करेंगे वो आपके उसमें भी चेंज होते चले जाएंगे। अगर मैं इसमें यहाँ से ऑफसेट मारता हूँ तो ये उसमें भी चेंज हो जाएगा। तो कंपोनेंट का फ़ायदा ये होता है, कभी भी आपने सेम चीज़ बनाई है, जैसे बिल्डिंग के कॉलम्स बनाए हैं और उनको आपने कॉपी कर लिया है, तो आप किसी भी कॉलम में चेंज करेंगे तो आपके सारे कॉलम से वही चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फ़ायदा होता है। अगर मैं कंपोनेंट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको इसका नाम भी आ जाएगा और टाइप तो आएगा ही। ठीक है, इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इंस्टेंस भी है। इंस्टेंस का मुझे कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये मैं कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ ये ब्लैंक ही आता है। और ऑलमोस्ट मेरे को अगर एरिया जानना है तो मैं जान सकता हूँ लेयर्स उसकी, मटेरियल उसके, एंड अगर कंपोनेंट है तो नाम क्या है, टाइप क्या है, इतना काफ़ी है अगर इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और अगर मैं किसी डायमेंशन पर क्लिक करता हूँ तो मैं उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ और मैं उसका साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाता है मटेरियल्स। अब मटेरियल्स आपको कोई भी देने होते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे मटेरियल्स में काफ़ी टाइप्स आपको मिल जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ब्रिक में जाता हूँ तो अगर मैं ब्रिक को सिलेक्ट कर लूँगा, जिसका शॉर्टकट की है B। अगर आपने सिलेक्शन टूल लिया हुआ है तो आपको यहाँ पर भी पेंट बकेट टूल मिल जाएगा, और अगर आपने वापसी सिलेक्शन टूल लिया हुआ है तो आप B प्रेस करेंगे तो आपका बकेट टूल आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, देन B प्रेस करूँगा एंड इस पर क्लिक कर दूँगा, तो अब देख सकते हैं मेरा मटेरियल इस पर आ गया है। बस सिंपली इसमें यही करना होता है। आपको और भी मटेरियल्स मिल जाते हैं, जैसे ग्लास एंड मिरर हो गया। ग्लास एंड मिरर में क्या होता है, आपका ट्रांसपेरेंसी ऑलरेडी सेट हो रखी होती है उसमें। अगर मैं इस सरफेस पर ये वाला ग्लास दे देता हूँ तो आप देखेंगे मैं इसके अंदर का भी देख सकता हूँ। अब आपको लाइक विंडोज़ बनानी होती है तो उसके लिए आप ये ग्लासेस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन ग्लासेस में अगर मैं आप देखेंगे एडिट प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, यहाँ पर एडिट, तो इनका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको तो इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर रख सकते हैं। और यहाँ पे RGB वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, और भी कलर टाइप से आप कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसमें यहाँ से अगर मैं ये चेंज हो गया कलर व्हील, ओके, इसमें आप अपना टेक्सचर भी लगा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं इसमें आपको बेसिक टूल्स बता रहा हूँ कैसे आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, आप ये आइकन देखेंगे तो आप कोई भी मटेरियल पिक करना होता है तो यहाँ सैम्पल पे इस पर क्लिक करेंगे किसी भी मटेरियल पर, और ये आपका मटेरियल यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आप अगर एडिट में जाएंगे तो ये उसी मटेरियल की आप सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्सचर लगा है तो आप इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। जब तक उस पर टेक्सचर नहीं लगा होगा कोई भी, अगर मैं सेलेक्ट में जाऊँगा ये आ जाएगा सैम्पल पेंट, मैंने ले लिया ट्रांसलूसेंट, एडिट पर गया, देन आप देखेंगे मैं कोई साइज़ चेंज नहीं कर सकता, और साइज़ चेंज करके हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो अगर किसी भी मटेरियल में टेक्सचर है, मान लो कोई इमेज लगी हुई है उसमें, तो आप उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसका साइज़ 3 फीट से 4 फीट करता हूँ तो आप देखेंगे साइज़ इंक्रीज़ हो गया है इसका, और इसके साथ साथ इसका दूसरा साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया है। अगर मेरे को उसका सिर्फ विड्थ बढ़ानी है, हाइट नहीं बढ़ानी, तो मैं यहाँ पर इस चेन पर क्लिक कर दूँगा, जो कि लॉक और अनलॉक एस्पेक्ट रेशोज़ आपके कर देता है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और सिर्फ मैं अब इसको चेंज करूँगा तो सिर्फ मेरी विड्थ चेंज होगी, हाइट चेंज नहीं होगी। ठीक है, और अगर इसके बाद अगर यहाँ से मैं ओपेसिटी को थोड़ी सी चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं वही मटेरियल ट्रांसलूसेंट भी बन जाएगा, तो आप इसके थ्रू देख भी सकते हैं। अगर मैं ओपेसिटी को और कम करता हूँ तो आप देखेंगे अभी क्या है कि आपको अभी भी नहीं दिख रहा, इसमें अभी अंदर का सरफेस तो दिख रहा है बट आप क्रॉस करके नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाले फेस पर आपने मटेरियल नहीं दिया है।
इसलिए हो रहा है। अगर अंदर वाले फेस पर भी इसको मटेरियल देना है तो इस पर राइट क्लिक करूँगा मैं, रिवर्स फेस, देन आप देख सकते हैं इसके अंदर के फेस पर तो आपने मटेरियल दिया ही नहीं है, और आप दोबारा से यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और बी से अपना पेंट बकेट टूल भी ले सकते हैं। देन यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। अब आप क्रॉसली इसमें देख सकते हैं, तो किसी भी टेक्सचर के साथ आप इसको ट्रांसपेरेंट भी बना सकते हैं ओपेसिटी को चेंज करके, ठीक है। अभी अगर मैं एडिट में जाऊँगा और ओपेसिटी को अगर मैं कर देता हूँ फुल, तो ये वापस से सॉलिड टेक्सचर हमारा बन चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके काफ़ी इसमें मटेरियल्स आते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। वुड मिल जाएगा आपको, विंडो कवरिंग्स मिल जाती हैं जैसे ब्लाइंड्स वगैरह होते हैं, वाटर के टेक्सचर्स आपको मिल जाते हैं। तो आपको मटेरियल्स इसमें काफ़ी बेसिक से मटेरियल ये स्केचअप दे देता है। बाकी और इफ़ेक्ट्स आपको रेंडरिंग में करने ही होते हैं उसको और अच्छा रियलिस्टिक बनाने के लिए। अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं हम, ये आता है स्टाइल्स। स्टाइल्स में आपका ज़्यादा यूज़ नहीं है। अगर आप देखेंगे अपनी स्क्रीन में तो आपको ये पोर्शन ग्रीन दिखता है जो ग्राउंड वाला है, और स्काई वाला कुछ ब्लूइश कलर का दिखता है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकता हूँ। सिंपली ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल कैटेगरी के अंदर है। अगर मैं इनको चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के हैं। आप इनको कैसे देखना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। अगर मैं इसमें और भी देखूँगा जैसे कि फ़ोटो मॉडलिंग समथिंग है, ये कुछ इसमें कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं ये कुछ स्ट्रेट लाइंस में जाऊँगा तो ये आपको सिर्फ वाइट बैकग्राउंड में करके और एजेस दिखाएगा उनके, कोई टेक्सचर नहीं दिखाता इनमें। और अगर आपको टेक्सचर के साथ चाहिए तो इसमें आप असॉर्टेड में देख सकते हैं, और कलर सेट जिसमें कि सिर्फ एक कलर होगा और इसमें आपको मटेरियल्स भी आ जाएंगे। बट आपको अगर नॉर्मल में काम करना है, क्योंकि हम नॉर्मली काम करते हैं और हम इवन मटेरियल्स भी वीरे और लुमियन में लगाते हैं, तो हम डिफ़ॉल्ट स्टाइल में चलेंगे और आप देखेंगे ये आपका डिफ़ॉल्ट आ गया, ठीक है। तो आप स्टाइल्स देख सकते हैं, आप यूज़ करना चाहते हैं, कुछ स्केची लुक चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे, स्केची एज वगैरह मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये कुछ स्केची लुक बनाना है, उसके लिए आप यहाँ से ये यूज़ कर सकते हैं। इन मॉडल आपने क्या क्या यूज़ किए हैं, इन मॉडल में आपका वो आ जाता है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे ही क्लिक कर दिए थे इसलिए सारे ऐसे आ गए हैं। हमारा वाला ये नहीं था, ये वाला था, ओके। ऐसे ही पेंट में भी होता है। अगर आप कैटेगरी में जाएंगे, सबसे ऊपर इन मॉडल में जाएंगे तो इन मॉडल में वो कलर दिखाएगा जो आपने मटेरियल दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो आपके लिमिटेड कलर ही दिखा रहा है और टेक्सचर्स जो कि आपके मॉडल के अंदर हैं वही दिखा रहा है। तो आपको कभी कभी ढूंढना है कोई मटेरियल और आपने दिया हुआ है तो आप यहाँ पर आकर भी देख सकते हैं। इसके बाद आपने स्टाइल्स देख लिए। स्टाइल्स में अगर आप एडिट में जाएंगे, एडिट में आप और इसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एज सेटिंग पर क्लिक करूँगा देन यहाँ पर आप एज रिमूव कर सकते हैं, तो आपको एजेस नहीं दिखेंगे, बट ये जो अभी लाइंस हैं ये इसकी प्रोफाइल शो कर रही है। प्रोफाइल क्या होती है? आउटलाइन एज दिखेगी, और जो आपके जो ये वाले एजेस बन रहे हैं ये नहीं दिखेंगे इसमें। मैंने एजेस ऑन किए तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ये एज था, ये भी हाइड हो जाएगा, सेम सरफेस दिखाएगा, बस उसकी आउटलाइंस दिखाएगा एजेस को हटाने के बाद। अगर मैं प्रोफाइल को हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके हिडन जो एजेस थे वो आपके प्रोफाइल में हाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ये वाले टाइप के एजेस आपके हाइड हो जाते हैं। बट वैसे आपका ये अगर एज और प्रोफाइल में दोनों ही हटा देता हूँ तो आप देखेंगे कोई आपको लाइंस नहीं दिखेंगी, इनमें कोई बाउंड्रीज़ नहीं दिखेंगी, ओके। तो इनको मैं ऑन कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे इसमें अगर नेक्स्ट में ये मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको क्या दिखाता है। आप अगर इस पर हाईलाइट करेंगे फेस सेटिंग, फेस सेटिंग में क्या होता है, फ्रंट कलर आपको क्या दिखेगा फेस का, बैक कलर क्या दिखेगा। अभी आप देखेंगे ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में जो ये बैक है, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके रिवर्स फेस कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये वाइट कलर है जो यहाँ पे फ्रंट कलर दिया हुआ है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट भी रहने देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें मटेरियल्स देने ही होते हैं इन पर, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड सेटिंग में फिर आपको स्काई रखना है या फिर हाइड करना है, यहाँ पर आप ये सेटिंग्स कर सकते हैं। ग्राउंड आपको देना है या फिर इसका कलर चेंज करना है, ट्रांसपेरेंसी और ये सब आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट में काम करूँगा तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट भी रहेगा, ठीक है।
इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वाटरमार्क सेटिंग। वाटरमार्क में क्या होता है, आप कोई भी अपना इस एरिया में, अपने इस स्क्रीन में आप अपना कोई ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर वाटरमार्क यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ ऐड वाटरमार्क पर क्लिक करूँगा, आपको अपनी इमेज सेलेक्ट करनी होगी। उसके लिए मैंने अपनी इमेज ओपन कर ली और अब मैं अगर इसमें सेलेक्ट करूँगा बैकग्राउंड में चाहिए मेरे को या फिर इसके ऊपर चाहिए मेरे को। वाटरमार्क एक होता है कि हम ऊपर लगाते हैं, जिसकी ट्रांसपेरेंसी हम सेट कर देते हैं। इसमें हम बैकग्राउंड में भी सेट कर सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में यही रहेगा। अब मैं अगर नेक्स्ट कर दूँगा तो आप देख सकते हैं इसमें मैं इसको ब्लेंड भी कर सकता हूँ बैकग्राउंड में, कितना हमें इसको शो करना है। अगर मैं फुल कर दूँगा तो फुल इंटेंसिटी के साथ ये आएगा। मैं इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ और नेक्स्ट करते हैं इसमें स्ट्रेच टू फिट स्क्रीन लॉक एक्सपेक्ट रेशियोज। तो आपके ये सब आप देख सकते हैं। इसको टाइलिंग करनी है, स्केल बढ़ाना है तो मैं स्केल बढ़ा सकता हूँ इसका। और पोजीशन द स्क्रीन आपको किस तरफ रखना है, कॉर्नर में रखना है या फिर कहाँ। मैं अगर कॉर्नर में करके और इसका स्केलिंग में कर देता हूँ कम, और मैं इसकी इंटेंसिटी भी फुल ही कर देता हूँ। मैं इमेज को हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट, ये हमने सेट कर दिया था फिनिश। तो अब आप काम करते रहेंगे, आपका लोगो और ब्रांडिंग आपकी वहीं रहेगी। आप इसको अगर कहीं पर इसकी फ़ोटो क्लिक करते हैं या फिर इमेज एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें आपकी ये चीज़ हमेशा दिखेगी। तो ऐसे आप वाटरमार्क भी डाल सकते हैं। आपको पूरे अपने व्यू के सामने कुछ अपनी नेमिंग करके डालना है तो आप वो करके डाल सकते हैं। जैसे मैंने ऐड किया, आपने अपनी इमेज सेलेक्ट करी और इसमें जैसे हमें ओवरले करना है तो नेक्स्ट ओवरले करके, और आप देखेंगे तो कितना लाइट एंड डार्क करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं अपनी इमेज के ऊपर। क्योंकि मेरा ब्लैक बैकग्राउंड है तो ये ज़्यादा आपको डार्क दिखेगा। आप कोई रिटर्न टेक्स्ट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट करूँगा मैं, फिर से आप वही सब सेटिंग्स देख सकते हैं और आपका ये आप कुछ भी काम करेंगे तो आपका वाटरमार्क रहेगा उसके ऊपर। तो आप चाहे इसमें रिटर्न टेक्स्ट भी ले सकते हैं अपना। और इनको मेरे को हटाना है तो ये माइनस आइकन है, डिलीट वाटरमार्क, यस। एंड यहाँ पर फिर से डिलीट वाटरमार्क, यस। एंड आपका ये सारा रिमूव हो गया वाटरमार्क, ठीक है। इसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पर मॉडलिंग सेटिंग। मॉडलिंग सेटिंग में आप अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे सेलेक्ट किया तो ब्लू हाईलाइट हो गया और लॉक एंड अनलॉक से जैसे रेड हो जाता है। जैसे अगर मैं राइट क्लिक करके इसको यहाँ से लॉक करूँगा तो आप देखेंगे अगर मैं अब इसको मूव भी करूँगा तो ये मूव नहीं हो सकता, बाकी चीज़ें मूव हो जाएंगी मेरी। बट अब मैंने इसको लॉक किया है क्योंकि अब मैं सेलेक्ट करूँगा रेड से हाईलाइट हो जाएगा, दैट मीन्स कि लॉक है। राइट क्लिक करूँगा, अनलॉक, देन अब ये ब्लू से हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग कलर्स हैं, आप यूज़ करोगे तो पता लगेगा। अगर आप उनको चेंज करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग तो आप यहाँ से कर सकते हैं चेंज, ठीक है। अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पर चलते हैं फेस सेटिंग में। अब फेस सेटिंग में आपको और कुछ मिल जाती है यहाँ पे, जैसे वायर फ्रेम में आपको देखना है और आपको सॉलिड में देखना है। सॉलिड लाइक आप बैकग्राउंड का भी नहीं देख सकते, और एक सॉलिड ये सिंपल कलर भी है, एक मोनो कलर भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले इन शेडेड मोड। शेडेड मोड में क्या होता है, आपको जो टेक्सचर और कलर दिए हैं वो भी दिखेंगे, सब कुछ होगा। बस आपने जो टेक्सचर दिया था उसमें जो टेक्सचर की टाइलिंग है, जो जैसे यहाँ पर ब्रिक थी, वो सब नहीं दिखेगी इसमें। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, जैसे आपके व्यू सेट होते हैं इसके अकॉर्डिंग। मैं इसके बाद में यहाँ पर जाऊँगा डिस्प्ले शेडेड यूजिंग टेक्सचर्स, इस पर क्लिक कर दूँगा तो आपको टेक्सचर के साथ ये दिखेगा। कई बार होता है हमारी बहुत हैवी फाइल हो जाती है तो हम वहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हैं। मे बी शायद आपके टेक्सचर से बहुत हैवी फाइल वो रुकने लग जाती है, लैग करती है, तो आप वहाँ पर इसको ऑफ़ कर देंगे तो इतना प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ेगी कंप्यूटर को, ठीक है। अब लास्ट आप देखेंगे डिस्प्ले शेडेड यूजिंग ऑल सेम कलर। अब आप देखेंगे तो सेम एक कलर से आपको दिखेगा, चाहे आपने कोई भी मटेरियल दिया है आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। और इसके बाद आप देखेंगे एक्सरे। एक्सरे मोड में क्या होगा, ये अलग से सेलेक्ट होता है, आप चाहे किसी भी मोड में है। एक्सरे मोड में आप बैक का भी देख सकते हैं। बस ये क्या होता है कि आपने मोड चेंज किया है, आपका रेंडर वही निकलेगा जो आपका है एक्चुअल में। और एक्सरे मोड को ऑफ और ऑन करने के लिए आपको ये यहाँ से आपको ऑफ़ करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट में जाएंगे तो आप इसको तो ये चेंज कर ही सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हमारे पास आता है शैडो।
शैडो में अब आप अगर सिंपली यहाँ पर शैडो पर इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे शो एंड हाइड शैडो, तो आप देखेंगे तो हमारी शैडो जोन हो जाएंगी सिंपली। यहाँ पर आप अगर मैं इंडिया के अकॉर्डिंग टाइम सेट करता हूँ +5:30, तो आप देखेंगे ब्लैक हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो लोकेशन होती है आपको वो भी सेट करनी पड़ती है। मैं यहाँ पर विंडो में जाऊँगा, मॉडल इन्फो एंड जियो लोकेशन, अपनी आपको जियो लोकेशन सेट करनी पड़ेगी अगर आपको यहाँ इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग आपको शैडोज़ के इफ़ेक्ट देखने हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड लोकेशन करूँगा, तो ये रैंडमली इंडिया गेट के आसपास ये आपका एरिया है। मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट रीजन एंड इंपोर्ट। तो आप देखेंगे इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पर मेरी लोकेशन आ चुकी है। मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मेरा मैप भी आ गया है। अगर आपको कभी मैप चाहिए हो अपने एरिया में तो आप ऐसे भी ला सकते हैं, आप इसके ऊपर ट्रेसिंग भी कर सकते हैं, बट मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको लेफ़्ट क्लिक करूँगा, आप देखेंगे रेड हाईलाइट हो रहा है, दैट मीन्स कि लॉक है। राइट क्लिक अनलॉक, देन मैं इसको डिलीट कर दूँगा। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे शैडो इफ़ेक्ट्स भी आने लग गए हैं। ये +5:00 है, +5:30 कर देते हैं हम। तो यहाँ पर आप देखेंगे टाइम पर क्लिक करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपकी टाइम के अकॉर्डिंग शैडो वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी आपको, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं जो इसका नॉर्थ है, अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ टाइम अगर मैंने मॉर्निंग का किया तो आप देख सकते हैं हमारी राइट साइड से यहाँ से सन आ रहा है, ठीक है। और मैं अगर धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा हूँ, हमारा साउथ की साइड यहाँ पर नीचे की साइड सन आ चुका है नून पर, और जैसे जैसे मैं फिर बढ़ा रहा हूँ फिर हमारा सन लेफ़्ट की साइड। दैट मीन्स कि आप समझ सकते हैं हमारा जो नॉर्थ होता है वो ग्रीन एक्सिस के अलाइन करता है, ठीक है। तो हम याद रखेंगे नॉर्थ हमारा ग्रीन एक्सिस के अराउंड होता है। तो आप बिल्डिंग को कैसे भी बना रहे हैं उसका नॉर्थ आप अलाइन कर सकते हैं ग्रीन एक्सिस के अलाइन करके, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर ये भी सेट कर सकते हैं डेट या फिर मंथ वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग भी थोड़ा आपका सन हाइट चेंजेस होती हैं। आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग मंथ में देखेंगे तो सन हाइट चेंज होगी, तो यहाँ पर आप ये वैल्यूज़ डाल सकते हैं। अगर मैं सिंपली यहाँ पर ऑफ़ कर दूँगा तो शैडो मेरी ऑफ़ हो जाएगी। मैं अगर ऑन करके रखता हूँ इसको तो आप देखेंगे यहाँ पर बस इसमें शैडो में यही था मेन। आप अलग अलग टाइम पर अलग अलग डेट्स पर आप इसको सेट करके देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है लेयर्स में आप देखेंगे यहाँ पर अभी तक हम लेयर 0 में काम कर रहे थे। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पर ये हाईलाइट है। अगर हम किसी और लेयर में काम करना चाहते हैं तो हम वो लेयर पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये लेयर वो है जो हमने डिलीट कर दिया था एक्चुअल में, और यहाँ से अगर मैं इसको अनलॉक करूँगा और देन इसको डिलीट करूँगा तो आप देख सकते हैं। मैं फिर से इस पर जूम करता हूँ तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने अगर सेकंड लेयर पर क्लिक किया तो अगर जो भी काम अगर मैं इसमें करूँगा, मैंने ये बनाया और मैं इसको अगर ये जो चेक बॉक्स है इसको अनचेक कर दूँगा, आप देखेंगे यहाँ पर आप जिस लेयर में आप उसको हाइड नहीं कर सकते। तो आपको ये जैसे मैंने लेयर 0 पर सेलेक्ट किया और अब मैं बाकी लेयर्स को हाइड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको दूसरी लेयर में डालना चाहता हूँ। कैसे डालूँगा आपको मैंने बताया था, एंटिटी इन्फो में जाएंगे आप और यहाँ से आप इसकी लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। जो जो लेयर आपने बना रखी है वो सारी लिस्ट की लेयर इसमें आपको दिखेंगी। जैसे मैंने इसमें डाल दिया और अगर मैं इसको अब ऑफ़ करता हूँ तो आप देखेंगे जो भी ऑब्जेक्ट इस लेयर्स में होंगे वो आपके ऑफ हाइड हो जाएंगे। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो ऐसे ही अगर आपको और नई लेयर ऐड करनी है तो आप यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, ऐड लेयर यहाँ पर आप कोई भी नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पर मैं नया नाम देना चाहता हूँ न्यू लेयर, एंटर। देन आप मेरे अकॉर्डिंग जो क्या होता है आप काम करते रहें। जैसे मैंने कोई भी बिल्डिंग टाइप का कुछ बना दिया यहाँ पर और ये किया एंड पुल कर दिया इसको, कुछ भी जो भी मैं चीज़ बनाना चाह रहा था और मैंने इसको बना दिया ग्रुप। तो अगर मैं इसको देखूँगा अपने एंटिटी इन्फो में, इसको मैं न्यू लेयर में ऐड कर दूँगा। देन मैं न्यू लेयर को ऑफ़ कर दूँगा तो आपका ये जो है पूरा हाइड हो जाएगा।
और आप लेयर 0 में भी काम कर रहे थे, बट ये एक्चुअल में सारा ये आपकी नई लेयर में मूव हो गया है। ठीक है, तो ये ग्रुप तो नई लेयर में आपका, बट आप अगर ये अंदर के सरफेसेस सेलेक्ट करेंगे तो आप एंटिटी इन्फो में देखेंगे ये आपके लेयर 0 में ही दिखेंगे। वो आप यूज़ करते हुए देख सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपका मेन ग्रुप उस लेयर में होना चाहिए जिस लेयर को आपको हाइड करना है, या जैसे भी आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं लेयर्स में। तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप ये अलग अलग लेयर्स में आप इनको डाल देंगे, बार बार आपको ये है कि एंटिटी इन्फो में जाना पड़ेगा, और अगर आपको नई लेयर ऐड करनी है तो यहाँ पर न्यू लेयर टू एंटर। देन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये अनसेलेक्ट नहीं होगा जब तक आप यहाँ पर बाहर क्लिक नहीं करेंगे। मैं न्यू लेयर 2 में डाल दूँगा इसको। तो ऐसे ही आप यहाँ पर ये नई नई लेयर्स बना सकते हैं। आप कोई लेयर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन माइनस पर क्लिक करेंगे, डिलीट लेयर। तो आपके पास यहाँ पर वार्निंग आएगी कि इस लेयर में कुछ ना कुछ है, अगर ये डिलीट हो सकता है। आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कंटेंट के साथ आपकी लेयर भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने डिलीट किया, अब पता लग गया यहाँ पर हमारा वो जो लाइन्स हमने ड्रॉ की थी वो उस लेयर्स में थी, तो मैंने अंडू किया कंट्रोल Z से। और अगर आप दोबारा से यहाँ पर डिलीट करेंगे, देन आपके पास ऑप्शन है मूव कंटेंट्स टू डिफ़ॉल्ट लेयर। डिफ़ॉल्ट लेयर हमारी लेयर 0 होती है, तो सारा आपका काम उसमें मूव भी हो जाएगा और आपकी लेयर भी डिलीट हो जाएगी। इसके बाद आपका ऑप्शन है मूव कंटेंट टू करंट लेयर। करंट लेयर मान लो आपने कोई भी लेयर सेलेक्ट की हुई है, तो आपकी जो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। एक बार ये हो गया, इसको आप देखेंगे अब एंटिटी इन्फो में, तो ये लेयर 0 में आएगा। ठीक है, अब मैंने एक बार अंडू किया, मैंने क्या किया, ये सेलेक्ट किया, माइनस किया, और इससे पहले मैं एक कोई भी मान लो न्यू लेयर में काम कर रहा था। अब मैं इसको डिलीट करूँगा। अगर मैं मूव कंटेंट टू डिफ़ॉल्ट लेयर पे ओके कर देता हूँ तो ये लाइंस जो हमारी हैं, ये सारी लाइंस हमारी लेयर 0 में मूव हो जाएंगी और हमारी ये लेयर डिलीट भी हो जाएगी, जैसा कि अभी किया। अगर मैं इसको करता हूँ देन ओके, देन आप देखेंगे हमारी वो लेयर भी डिलीट हो गई। और ये अगर मैं लेयर 0 सेलेक्ट करता हूँ और मैं अपनी न्यू लेयर को अनहाइड करता हूँ, तो आप देखेंगे वो जो लाइंस थी हमारी इस न्यू लेयर में आ गई, क्योंकि हमने ये लेयर सेलेक्ट की हुई थी। तो आप तीनों ऑप्शन देख सकते हैं, क्या आपको इसमें से ठीक लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके इसका यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही छोड़ देंगे आप, तो आपकी सारा काम लेयर 0 में जाता रहेगा और आप बाकी लेयर्स को डिलीट करते रहेंगे। कैंसिल कर देता हूँ अभी मैं यहाँ। ठीक है, हम जैसे अगर इसको मेरे को मटेरियल देना है, तो आप अगर बाहर से भी इसको मटेरियल देंगे तो आप यहाँ से भी मटेरियल दे सकते हैं। मान लो मैंने एस्फल्ट लिया और इस पर करके और क्लिक कर दिया जस्ट, तो आप देख सकते हैं आपके चारों तरफ हर फेस पर आपका ये मटेरियल आ गया है। अगर ये मान लो मैं अंडू करता हूँ और सिर्फ मैंने ये सेलेक्ट किया और इस पर दिया, तो आपके हर फेस पर नहीं आएगा ये ग्रुप। उसके लिए आपको या तो ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा, सारे फेस सेलेक्ट करो, देन क्लिक करोगे, तब आपका ये सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या आपको ठीक लगता है। अभी आप देखेंगे स्केलिंग इसकी, और मैं आप यहाँ पर मान लो ये लेता हूँ, देन एडिट कर सकते हैं। आप इसकी स्केलिंग भी कर सकते हैं। मान लो मेरे को ये 8 फीट करना है, यहाँ पर आप इसकी स्केलिंग भी कर सकते हैं। ग्रुप से बाहर चलते हैं और ये हर तरफ यही स्केल से आपका ये मटेरियल लग जाएगा। नेक्स्ट जो था इसमें, अब चलते हैं सीन्स में। सीन्स में क्या होता है, मान लो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। सबसे पहले तो सेव एज न्यू स्टाइल, क्रिएट सीन कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, मैं अगर मान लो मूव कर देता हूँ अपना कैमरा, और अगर हम यहाँ तक आ गए, मेरे को उसी लोकेशन में चाहिए जहाँ हम पहले थे, और हमने बहुत बार मूव भी कर लिया, तो हम यहाँ पर प्रीवियस जूम भी करना मुश्किल है कि हमने इतनी बार चेंज कर लिया, बहुत देर हो चुकी है हमें काम करते। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर आपके सीन बनते चले जाते हैं। मैं सीन 1 पर क्लिक करूँगा तो ये उसी लोकेशन में हमें लाके दे देगा जिस लोकेशन में हमने ये सीन बनाया था। अब आप अगर इस जगह यहाँ पर अपना एक सीन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी सीन क्रिएट कर सकते हैं, ऐड सीन, और सीन 1 पर आप राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अब जो आप यहाँ पर थंबनेल में भी देखेंगे, तो ये वाला सीन आपका सेट हो गया। अगर मैं सीन 1 पर क्लिक करूँगा ये, और सीन 2 पर क्लिक करूँगा तो ये वाला। तो ऐसे ही आप इनको
क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं यहाँ से डिलीट, और यस, तो आपका ये वापस सीन 1 पे ले आएगा। और फिर से मैं बनाना चाहता हूँ, मान लो मैं इस पर बनाऊँगा और ऐड कर दिया। इनको आप अपडेट भी कर सकते हैं। मान लो अब आपको वही सीन इस डायरेक्शन में ऐसा चाहिए, ठीक है, तो मैंने राइट क्लिक करूँगा, इसको मैं कर दूँगा अपडेट, ठीक है, तो ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट, अब मैं वापस क्लिक करूँगा तो ये इसी लोकेशन में आपको ये दिखा देगा। अब आप यहाँ से आप रीनेम भी कर सकते हैं। मान लो आपको रीनेम करना है, राइट क्लिक एंड रीनेम सीन। तो आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ भी दिखेंगी। मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसका नाम आप अगर चेंज करेंगे, इसका नाम अगर वॉल कर देते हैं एंटर, तो आपको यहाँ भी चेंज हो गया। अब यहाँ देखेंगे यहाँ भी आपका नाम चेंज हो जाएगा। और इस सीन 2 पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप ये सर्कुलर बॉडी और ऑब्जेक्ट एंटर, देन आप देख सकते हैं आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं वॉल पर क्लिक करूँगा तो ये हमें ये व्यू ला के दे देगा। सर्कुलर बॉडी पर क्लिक करूँगा, ये ला के दे देगा। तो आप इस तरीके से आप ये अपने सीन सेट कर सकते हैं। यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो आप मूव लेफ़्ट और मूव राइट भी कर सकते हैं। ऑलरेडी ये लेफ़्ट है तो मैं इसको मूव राइट कर सकता हूँ। ऐसे ही आप इनको अरेंज कर सकते हैं अपनी इस टैब में भी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं प्ले एनिमेशन करूँगा तो आपका ये सीन टू सीन आपका ये चेंज होता जाएगा, जैसे भी हमने इसको सेट किया है। अब इसमें एक और चीज़ है, मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है, अगर मेरी ये लेयर ऑफ करी थी मैंने, मैं क्या करता हूँ सर्कुलर बॉडी पर क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक गायब हो गया, बट वॉल में तो हमारा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने लेयर ऑफ करके अपडेट कर दिया। मैं अगर सर्कुलर बॉडी पर जाऊँगा तो आप देखेंगे मेरी लेयर्स ऑफ भी हैं। मान लो आपको इस वाले सीन में लेयर ये वाली भी ऑफ करके रखनी है। इसमें तो एक्चुअली कुछ है नहीं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके और इसको मैं डाल देता हूँ लोकेशन टेरेन में, देन मैं लेयर को ऑफ कर देता हूँ एंड इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। अगर मैं वॉल लेयर में चलता हूँ तो मेरी सारी लेयर ऑन रहेंगी, बट अगर मैं सर्कुलर बॉडी में जाऊँगा तो मेरी कुछ लेयर्स ऑफ हो जाएंगी जो मैंने की होगी और उनको मैंने अपडेट कर दिया होगा। तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा होता है कि आपने कोई सीन बनाया है, देखो यहाँ पर वॉल भी नहीं है, अगर आप जूम आउट करके देख रहे हो, तो जो आपको नहीं चाहिए उस सीन में आप लेयर ऑफ करके उसको अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं वॉल लेयर में जाऊँगा, सारी लेयर ऑन हो जाएंगी क्योंकि इसमें मेरे को सब कुछ चाहिए था। ये कैमरा दूर से है, इसमें मेरी वॉल्स भी आ रही हैं। तो आप अलग अलग सीन्स में आप अलग अलग लेयर्स को ऑफ भी कर सकते हैं। मान लो ये मेरे को अपडेट करना है, अपडेट कर दिया, और मेरे को ये लेयर ऑफ़ करनी है। मान लो पीछे वाला बॉक्स मुझे ऑफ़ करना था, मैंने कर दिया अपडेट। अब आप देखेंगे इस लेयर में हमारी ये 3 लेयर ऑफ हैं, वॉल लेयर में हमारी सिर्फ 1 लेयर ऑफ है। तो ऐसे आप लेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपके किसी सीन में आप कुछ हाइड करना चाहते हैं, फर्नीचर हाइड करना चाहते हैं या कुछ भी, तो उनकी लेयर को आप ऑफ़ करके अपडेट भी कर सकते हैं अपने सीन में, ठीक है। तो सीन्स का आपका काफ़ी यूज़ आता है। आप लाइक व्यूज़ सेट कर सकते हैं अपने अलग अलग। मान लो मैं इस व्यू में एक ऐसे कुछ सेट करना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूँगा ऐड, और इसको मैं फिर रीनेम भी कर सकता हूँ, साइड व्यू एंटर। और इसमें अगर मैं कोई लेयर को ऑफ़ करना चाहता हूँ या ऑन, मैं इसको ऑन करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सबसे पहले आपको अपडेट करना ज़रूरी है। अपडेट कर देंगे तो अब आप अगर वॉल से आप वापस साइड व्यू में आते हैं तो जो आपने लेयर्स ऑन की थी वो आपको मिल जाएंगी। अगर बाय चांस आप कुछ भी चेंज करते हैं और मान लो आपने ये लेयर ऑफ़ कर दी और आप फिर से आप वॉल लेयर में जाते हैं और आप आते हैं वापस साइड व्यू में, तो आपको ये लेयर ऑन ही मिलेगी क्योंकि आपने अपडेट नहीं किया था यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आपके सीन के बाद यहाँ पे आता है मैच फ़ोटो। मैच फ़ोटो मैं इसमें अभी नहीं बताऊँगा। ये होता है कि जब आपको किसी फ़ोटो में ट्रेस करके आपको कोई एलिवेशन बनाना है, कोई इंटीरियर बनाना है, तो ये मैं एडवांस में आपको बाद में एक वीडियो बना के बता दूँगा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर सॉफ्ट एज, इसमें क्या होता है आपका, अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे
तो आप देख सकते हैं मैंने ये सेलेक्ट किया पूरा, तो ये एकदम से आपकी प्रॉपर्टीज़ भी आ गई। यहाँ पर 20.0 डिग्रीज़ है अभी। मैं इसको कम या ज़्यादा करूँगा, मैं इसको ज़्यादा करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे एज गायब हो गए। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा एक एज था, तो हमने एज को सॉफ्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं ट्रिपल क्लिक करूँगा, सबसे कम कर देता हूँ, तो अब देखेंगे हमारे कर्व सरफेस पर भी ये एज दिखाएगा। अगर मैं ग्रुप से बाहर आ गया तो आप देखेंगे ये भी कर्व सरफेस था, और हम इनको अलग अलग सेलेक्ट भी कर सकते हैं और इनको पुल पुश भी कर सकते हैं। अब हम मान लो मैंने ये पुल किया, फिर किया और ऐसे। अब मान लो मैंने पूरा ट्रिपल क्लिक से दोबारा सेलेक्ट किया और मैंने इसको कर दिया वापस 20 डिग्री, अप्रॉक्स 20 डिग्री कर दिया। अब मैं अगर इसको पुल करना चाहता हूँ तो अब पुल नहीं कर सकते आप, क्योंकि कर्व सरफेस पुल पुश नहीं होता है। तो आप इस तरीके से भी आप इसमें से कुछ निकालना चाहते हैं, आप कुछ पुश पुल करना चाहते हैं, तो आप ये सॉफ्ट एज का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप क्योंकि किसी कर्व सरफेस को पुल नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, तो आप ये सॉफ्ट एज को बिल्कुल कम भी कर देंगे डिग्री को, तो आपके वो एजेस दिखने लग जाते हैं, सरफेस डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग सरफेसेस में। ठीक है, इसका एक और तरीका है, आप यहाँ पर व्यू में जाएंगे, देन आप जाके हिडन ज्योमेट्री में जाएंगे, तो आपको ये इसकी हिडन ज्योमेट्री दिख जाएगी ये डॉटेड लाइंस में। तो आप देख सकते हैं मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ अब अलग अलग, और इसको मैं पुल पुश भी कर सकता हूँ अलग अलग ऑल्टरनेट्स में। और क्योंकि ये मेरा कंपोनेंट था तो ये यहाँ भी मेरे चेंजेस हो रहे हैं, और आप देखेंगे इससे ज़्यादा ये कई बार क्या करता है, ऑफसेट लिमिटेड टू 1 फीट 2 इंच। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका नीचे वाला सरफेस का ये आपका प्लेन है, तो ये आपको प्लेन करके दे देता है, मतलब सेम प्लेन में आपको ये एक्सट्रूड कर देगा। अब आपको इससे आगे करना है तो दोबारा क्लिक करके आपको फिर करना पड़ेगा। ऐसा भी इसलिए क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे मैं स्केप करता हूँ तो आपकी एक लाइन है, अभी आप इस लाइन तक ही इसको कर सकते हैं। फिर से अगर आपको करना है तो आप इसको फिर आगे कितना भी कर सकते हैं मूव। ठीक है, अपने व्यू में जाना है और हाइड ज्योमेट्री को वापसी ऑफ कर देना है। तो इस तरीके से आप ऑफन एज का और व्यू हिडन ज्योमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या आता है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में क्या होता है, लाइक आपको जैसे आपने देखो अपने खुद के कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं वो आ जाते हैं। जैसे ये हमने खुद बनाया था, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, मान लो आपने कंपोनेंट बना दिया और आपको मल्टीपल पेस्ट करना है, मूव एंड कॉपी से तो कर ही सकते हैं आप, और जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड बस इसको प्लेस करते जाएंगे। आपने प्लेस कर दिया यहाँ पर, तो ऐसे ही आप दोबारा क्लिक करेंगे, दोबारा प्लेस कर देंगे, तो क्योंकि आपका खुद का बनाया हुआ कंपोनेंट है। तो अब आप इसमें देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, इन मॉडल है आपके, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा इन मॉडल। आपके मॉडल में जो जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर इस लिस्ट में शो करेंगे। अब यहाँ पर आप कंपोनेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी वैरायटी आ गई। अब जैसे कंपोनेंट सैम्पलर में मैं गया और इसमें लाइक आपको बेड चाहिए था, बेड आपने रख दिया, आपको बेंच चाहिए था, आपने यहाँ पर बेंच रख दिया, और आपको कोई कार भी चाहिए तो आपने कार रख दी। तो ये लिमिटेड कंपोनेंट्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर। वैसे आपको ये 3D वेयरहाउस में भी मिल जाते हैं, उसमें काफ़ी वाइड वैरायटी आपको मिल जाती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा 3D वेयरहाउस का। तो इसमें यहाँ से आप कंपोनेंट जैसे ट्रीज़ वगैरह कुछ प्लेस कर सकते हैं। कुछ 2D, ये 2D में है तो आप कहीं भी मूव करेंगे तो एज अ 3D नहीं रहेगा, ये 2D में भी आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आउटलाइनर। आउटलाइनर में क्या होता है, आप देखेंगे पहले से ये पता नहीं क्या क्या बना हुआ है इसमें। अब मैं अगर यहाँ पर इसको किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे ये वही चीज़ को सेलेक्ट कर देगा जो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर 4 बॉक्सेस हैं। इसका मतलब है ये कोई कंपोनेंट है। अगर कोई ग्रुप होगा, मान लो ये, आप देखेंगे ये ग्रुप को सिर्फ एक सॉलिड बॉक्स से यहाँ पर शो करता है। ये एक ग्रुप बनाया था हमने, नेक्स्ट वाले पर क्लिक करते हैं, ये ग्रुप था, थर्ड वाले पर क्लिक करते हैं, जूम आउट करते हैं, ये रहा हमारा एक ग्रुप। और जो भी 4 बॉक्सेस से हमारा है ये सब हमारे कंपोनेंट्स हैं। तो ये सब हमने कंपोनेंट्स हैं, ये सब कॉपी किए हुए हैं इसमें। और ये आप देख सकते हैं बॉल, ये सब क्या है, अब आप देखेंगे ये ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इससे। आप अपना कुछ भी आपको हाइड करना है, आपको मान लो ये था और इसको आपको करना है हाइट,
तो आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये लाइट ग्रे कलर में ये शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा ये हमारा हाइड है। तो राइट क्लिक किया, अनहाइड कर दिया। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो एक तरह से आपको पूरी फाइल यहाँ पर ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आप इसमें देखेंगे तो ये हमारा है, ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला भी नहीं है, ये कार सिडान वाला है, ठीक है। ये पूरा सेलेक्ट हो गया। इसके अंदर अगर मैं बैक डोर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे सिर्फ ये इस डोर को सेलेक्ट करेगा, क्योंकि ये कंपोनेंट है, इसलिए 4 बॉक्सेस में आपको यहाँ पर आइकन शो हो रहा है। मैं बैक डोर पास करूँगा तो आपका ये वाला डोर सेलेक्ट कर लिया। ये करूँगा तो आपका ये साइड में, अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हाफ कार इसी में डिवाइड की हुई है इन्होंने। और ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्यों होगा, क्योंकि जो आपका राइट साइड वाला पोर्शन है इसमें, ये इसकी कॉपी और मिरर करके इन्होंने बनाया होगा। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कोई इस पर पेंट करना चाहता हूँ तो मैं बी प्रेस करता हूँ और सिंपली ये आ गया हमारे पास। मैं कोई कलर ले लेता हूँ, मैंने किया और बाहर क्लिक करेंगे तो एक्चुअली शायद कई बार होता है, अगर आप देखेंगे मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ तो ये भी चेंज हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैंने कंपोनेंट तो बना दिया, ठीक है, मगर मैं इसमें चेंज नहीं चाहता। तो क्या होता है, मान लो ये भी कंपोनेंट हमने इसी में से लाए थे, आप इसमें चेंज करेंगे इन सब में चेंज होगा। अब मैं चाहता हूँ इसमें चेंज ही ना हो, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, मेक यूनिक कर दूँगा। तो आप देखेंगे अब मैं इसमें चेंज करूँगा तो सब में चेंज होगा, बस इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने यूनिक बना दिया है। अगर मैं अब इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ तो इसमें चेंज किसी में भी चेंज नहीं होगा। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल प्रेस करूँगा, देन अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ तो सिर्फ इन दोनों में ही होगा, क्योंकि मैंने इसको मेक यूनिक किया था, फिर मैंने उसको कॉपी किया है। तो और किसी में चेंज नहीं होगा, सिर्फ इन दोनों में चेंज होगा। तो ये होता है हमारा मेक यूनिक। तो मे भी शायद इन्होंने यहाँ पर मेक यूनिक यूज़ किया हो। तो लास्ट ये था आउटलाइनर, इसमें मैं दिखा रहा था आपको, ये कुछ अरेंज कर सकते हैं आप इनको, ट्रीज़ आप देख सकते हैं किसका क्या है, किसके ग्रुप में आप यहाँ पर ये करेंगे। तो एक कार सिडान के अंदर ये सारी चीज़ हैं। मैं इसको अगर माइनस कर देता हूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं पूरा बंद हो गया है। ये मेरा बेंच है, तो बेंच में मेरे इतने पार्ट से बना हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं कितने पार्ट से ये बना हुआ है। जैसे जैसे आपने कॉपी किया वैसे वैसे यहाँ पर ये ग्रुप बनते गए। अब ये क्या है, ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये सॉलिड एक बॉक्स से आपको शो किया हुआ है, दैट मीन्स कि ये ग्रुप है। अगर हमें देखना है तो आप देख सकते हैं सेलेक्ट करके, ये चेंज इसमें सेलेक्ट नहीं हो रहा है बाकी फेसेस, दैट मीन्स कि ये एक ग्रुप है, ठीक है, सारे ग्रुप्स ही हैं ये। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ हाइड करना चाहते हैं, मान लो इसको आपको हाइड करना है, डिलीट करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। अंडू कर देता हूँ मैं इसको। तो ये सिर्फ आपको ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज़ करता है, लाइक अपनी फाइल्स में क्या क्या है, क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं। और जैसे अब ये है, ये हमारा यहाँ से हाईलाइट हो गया। अब इसके अंदर तो कुछ नहीं है, इसके अंदर तो सिर्फ सरफेसेस हैं, कोई ग्रुप नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शो ही सिर्फ ग्रुप और कंपोनेंट करता है। अगर मैं इसको इन दोनों को मान लो सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर दोनों हाईलाइट हो गए। मैं इन दोनों को राइट क्लिक करता हूँ, मैं ग्रुप कर देता हूँ। ये दोनों कंपोनेंट हैं और अलग अलग हैं, क्योंकि मैंने मेक यूनिक किया था, और इन दोनों को मैंने ग्रुप में भी कर दिया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ग्रुप शो हो रहा है जिसमें कि ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने ग्रुप्स के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, या फिर कंपोनेंट। मान लो ये कंपोनेंट है, इसके अंदर ये सेलेक्ट हुआ, मान लो मैंने ये राइट क्लिक किया और मैं ग्रुप कर दिया, तो आप देखेंगे ग्रुप के अंदर ग्रुप के अंदर ग्रुप आपको दिखते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कितना सॉर्ट आउट करना है। मान लो इसको मैंने ये सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ ये एक्सप्लोड हो जाए, और सिर्फ मेरा ये रह गया एक सर्कुलर, और मान लो मैं इसको भी एक्सप्लोड कर देता हूँ। एक्सप्लोड से क्या होता है, आपका कंपोनेंट की प्रॉपर्टी सारी ख़त्म, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी ख़त्म, एक्सप्लोड, और ये एक ग्रुप रह जाएगा सिर्फ, जिसमें कि आप देखेंगे एक ही कंपोनेंट है इस लिस्ट में, दैट मीन्स कि ये वाला। ये आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सरफेसेस अलग अलग हो गए सारे, क्योंकि ना ये ग्रुप है ना कंपोनेंट है, क्योंकि हमने कर दिया एक्सप्लोड, ठीक है।
तो ये सारे आपके डिफ़ॉल्ट ट्रे में कवर होते हैं। अगर आपके कुछ टूल्स नहीं आ रहे तो आप यहाँ विंडोज़ में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट ट्रे, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर आपके टूल्स चेक्ड हैं। दैट मीन्स कि हमने बता दिए हैं। और आपके जैसे ये फोग रह गया है, फोग में मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे मैंने इसको चेक किया, एनेबल कर दिया, और यहाँ पर आप जूम इन जूम आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। अब मैं मान लो ऐसे ये सरफेस पर एक एंगल करता हूँ, 0 से क्या होता है, ये है पास वाली वैल्यू हमारी, और ये हमारी दूर वाली वैल्यू है। मैं इसको जैसे कम करता हूँ और पास वाली वैल्यू को भी थोड़ा सा इसके पास लाता हूँ, तो ये ज़्यादा क्लियर होता गया। और हमारी फोग भी यहीं से स्टार्ट हो गई, हमारे वो एलिमेंट्स भी नहीं दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर प्लेस किए थे। और मैं इसका बाद वाला पॉइंट जो है उसको थोड़ा बढ़ाता हूँ, तो ये कुछ फोग लाइक का क्रिएट करने के लिए एनवायरनमेंट ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। मैं इसको भी थोड़ा कम करता हूँ वैल्यू, तो यहाँ भी कुछ कुछ फोग वैल्यू आती चली जाएगी। मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये उतना ही यहाँ पर क्लियर होता जाएगा, और इसको कम करता हूँ उतना ही पीछे का हाइड होता चला जाएगा। तो ऐसे आप इनको यूज़ करके देख सकते हैं आप क्या बैकग्राउंड वगैरह यूज़ करना चाहते हैं। और बैकग्राउंड का आप यहाँ से यूज़ बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से कलर आप येलो कर दिया, और या फिर जो भी आप यूज़ बैकग्राउंड कलर कर दूंगा, दैट मीन्स कि हमारा जो ग्रीन बैकग्राउंड था ये वही ले लेगा जो भी कलर सेलेक्ट हो यहाँ पर। ठीक है, मैं डिस्प्ले फोक को ऑफ़ कर देता हूँ। नॉर्मली हम इसमें देखते हैं अभी। इसके बाद आपका एक और बचाता है इसमें डिफ़ॉल्ट ट्रे के अंदर, इंस्ट्रक्टर क्या होता है, आप जो भी टूल ले रहे हैं वो आपको बताता है ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे इसका काम होगा। यहाँ पर आपको शॉर्टकट कीज़ भी इसमें देंगे, कंट्रोल ए करने से ये हो जाएगा, कंट्रोल ए करने से आपका ऑल सेलेक्ट हो जाता है जैसे। ठीक है, जहाँ पर आपके उस किसी भी टूल्स के फंक्शंस पता लग जाते हैं। जैसे मैंने लाइन टूल लिया, तो यहाँ पर लाइन टूल का आपको प्रॉपर आपको एक लाइक ट्यूटोरियल ही दे देगा आपको ये रिटर्न में, कि आप अप एरो की करेंगे तो ब्लू एक्सिस के अराउंड चलेगा। ये वही सारी चीज़ आपको यहाँ पर शो करेगा। मान लो आप भूल जाते हो किसी चीज़ को यूज़ करना, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे आपको ये यहाँ पर गिफ फाइल में भी आपको ये करके बता देगा ये ऐसे यूज़ होना था। ठीक है, तो आप इनको हटा भी सकते हैं। जैसे मैं ये हटा लेता हूँ, फोग मेरे को यूज़ नहीं करना, मेरे को ये अभी नहीं देखना आउटलाइनर, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। कंपोनेंट ठीक है, मैच फ़ोटो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट रह गया। सीन ठीक है, लेयर हम यूज़ करते रहते हैं, शैडोज़ हम यूज़ करते रहते हैं, और स्टाइल्स मैं नहीं करता, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ। मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं। तो आपके कुछ बेसिक्स ही रह जाते हैं टूल्स, वो आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई हटा दिए हैं तो वापस आप विंडो, डिफ़ॉल्ट ट्रे, और यहाँ से आप इसको ला भी सकते हैं। जो आपकी ये चेक होगा जिस पे हाईलाइट होगा, दैट मीन्स कि ये आपके ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट ट्रे में हैं। ठीक है, तो हमने ये ऑलमोस्ट ये भी कवर कर लिया है हमारे ट्यूटोरियल में। तो अब आपको बेसिक नॉलेज काफ़ी पता लग गया होगा कि आपको कैसे बना के आप क्या मटेरियल उसमें दे सकते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे आपका 3D वेयरहाउस और एक्सटेंशंस आपको कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे एक्सटेंशंस का यूज़ करना है। तो आपको मेन चीज़ वो मैं आपको बताऊंगा। एक्सटेंशंस में जैसे आपके आ जाते हैं वी-रे, एंडस्केप, जो भी आपके रेंडर्स होते हैं वो भी आपके एक्सटेंशंस में आते हैं। और आपके कुछ टूल्स होते हैं, मान लो आप कुछ आप बना नहीं पा रहे हैं, आप मान लो ये कर्व सरफेस पुल पुश नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब की एक्सटेंशंस आती हैं। एक्सटेंशन से आप यूज़ करके आप कैसी भी इसमें शेप्स बना सकते हैं। तो जो स्केचअप नहीं कर सकता वो आपको एक्सटेंशन से हो जाता है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ज़रूर बताना। और अगर आपने DV स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इससे फ़ायदा आपका ये होगा, जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको तभी नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।